Hey guys, welcome back to my channel, and today we will see our topic that is branding. ब्रांड बोलते ना, अरे ये ब्रांड का कपड़ा खरीदना है, ये ब्रांड के तो शूज चाहिए, ये ब्रांड मुझे पसंद है, इसका फ़ोन चाहिए, राइट। तो नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, जो कि किसका कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में से कंपोनेंट है। देयर आर 4 P's जो कि मैक कैथी ने दिया, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग मेक्स। सो व्हाट आर दे आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। एंड द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देयर आर 3 types ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। एंड टुडे वी विल सी द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, इजी भी है, टफ नहीं है। चले स्टार्ट करें। सो इन ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग बताओ। ठीक है, आप बोलते हो नहीं मुझे ये ब्रांड नहीं पसंद, तो व्हाट इज ब्रांड? So, in branding, the marketer has to decide whether the firm's product will be marketed with under brand name or generic name. ठीक है, सुन के मज़ा नहीं आया ना? ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, अब बेटा एक नॉर्मल कपड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल कपड़ा है 1000 रुपीज़ का, और एक कपड़ा है आपका 1000 रुपीज़ का, उसमें आपका कोई एक अच्छा सा एक ब्रांड लगा हुआ है, ली कॉपर लगा हुआ, ली कूपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि आप गए, आप सोचोगे कि आप दुकान वाला आपको बोलेगा कि देखिए ये ली कूपर का शर्ट है और एक ये नॉर्मल ब्रांड है ये, तो आप क्या सोचोगे, अरे 1000 रुपये दोनों में लग रहा है, चलो ब्रांड वाला खरीद लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ब्रांड का नाम दिखे वो ब्रांडिंग हो गया, जहाँ पे आपको ब्रांड का नाम ना दिखे तो वो हो गया जेनरिक। मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ब्रांड दिखता है, प्रोडक्ट का नाम दिखता है, दैट इज ब्रांड नेम। एंड जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखता, दैट इज जेनरिक नेम। ठीक है, सो जेनरिक नेम क्या होता है बेटा, नो नेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेन रिलीवर, दुकान में जाकर भैया पेन रिलीवर दे दीजिए। अब पेन रिलीवर का मतलब क्या होता है, दर्द भगाने के लिए। टॉयलेट सोप, ये सब का कोई नाम नहीं होता। टिश्यूज, ये सब का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, अब फॉर और एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया जेनरिक नेम, लेकिन उसी का ब्रांड में आ जाएगा ओप्पो, वीवो, एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नोटबुक, नोटबुक हो गया जेनरिक नेम, अब उसमें आप खरीद लो क्लासमेट और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे आते हैं, तो हो गया ब्रांड नेम। कोई डाउट है ब्रांडिंग में? ठीक है, अब ब्रांडिंग सिंपल है, मार्केटर जो सामान बेच रहा है उसको ही देखना है कि हमको सामान को ऐसे ही बेच देना है या फिर हमको सामान को ब्रांड के साथ बेचना है, जेनरिक में बेचना है या फिर ब्रांड में बेचना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ, ब्रांडिंग मीन्स इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांड मतलब बेटा आइडेंटिफिकेशन है, उस प्रोडक्ट को उसने नाम दे दिया, राइट। सो ब्रांडिंग मीन्स इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल, डिज़ाइन एक्सेट्रा। सिंबल भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। सो ब्रांडिंग हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू मेक द प्रोडक्ट सुपीरियर। मैंने सेम एग्जांपल पकड़ो, 2 शर्ट रखा हुआ है, एक में ब्रांड लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब लोग आएगा, जब कस्टमर आएंगे तो वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको सुपीरियर मानेंगे, जिसे ब्रांड लगा हुआ है। क्यों, उसमें तो भाई किसी का लोगो लगा हुआ है ना, किसी का ब्रांड लगा हुआ है। सो ब्रांडिंग क्या करता है बेटा, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, और सामान को सुपीरियर, बड़ा बनाता है कंपटीटर के प्रोडक्ट से। ठीक है, कंपटीटर भी उसी प्राइस में बेच रहा है लेकिन विदाउट ब्रांड बेच रहा है, और आप उसी प्राइस में बेच रहे हो ब्रांड के साथ, ऑब्वियसली आपका सामान अच्छा रहेगा, बिकेगा, सामान में कोई अंतर नहीं है। एक 3000 वाले शर्ट में आप ब्रांड निकाल दो तो लोग बोलेगा अरे ये तो 500 का शर्ट है, लेकिन वही 500 वाले शर्ट में आप ब्रांड लगा दो तो लोग बोलेगा अरे वाह ये तो बढ़िया शर्ट है। तो ब्रांड का खेल है बेटा, ये आप प्रोडक्ट को ना बेटा डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, सो व्हाट इज ब्रांडिंग, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ब्रांडिंग, इट इज आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट। आप क्या प्रोडक्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो सम बेसिक टर्म्स जो एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल ही पूछता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग आजकल कॉमन कर दिया, हो सकता है दे दे। ठीक है, सो सब देख लेते हैं क्या क्या कॉमन टर्म्स है। सो व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड
इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, जैसे सैमसंग का एडिडास हो गया वगैरह। ब्रांड नेम क्या है बेटा? द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। ठीक है, ऐसा ऐसा पार्ट जिसको हम लोग मुंह से बोल के हम लोग बताते हो कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, सैमसंग का फ़ोन चाहिए, ओप्पो चाहिए, वीवो चाहिए। तो दीज आर ब्रांड नेम्स जो कि हम लोग बोल सकते, विच कैन बी स्पोकन पार्ट। ब्रांड मार्क क्या हो गया बेटा? द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, ऐसा पार्ट जिसको हम लोग बोल नहीं सकते लेकिन हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एप्पल के पीछे अगर मान लो मैं ऐसे सैमसंग का फ़ोन रख दूँ, ठीक है, और एप्पल का फ़ोन रख दूँ, तो आपको ना 2 मिनट लग जाएगा ये गेस करने में कि सैमसंग का फ़ोन है कि ओप्पो का फ़ोन है। ठीक है, लेकिन आप एप्पल का फ़ोन देके बता दोगे कि वो एप्पल का फ़ोन है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड मार्क बहुत फेमस है। नाइकी का शूज़, नाइकी का शूज़ भले ही आप नहीं बोल पाओ, ठीक है, लेकिन एरो देख के समझ जाओगे कि वो ये जो है एरो, ठीक है, इसको देख के आप समझ जाएगा, अरे भाई नाइकी का शूज़ है। मैकडोनल्ड्स नहीं बोल पाओ लेकिन ये साइन देख के बोल सकते हो। तो ये दीज आर ब्रांड मार्क्स बेटा, जिसको कि ना विच कैन नॉट बी स्पोकन, याद रखना। ब्रांड नेम कैन बी स्पोकन बट ब्रांड मार्क कैन नॉट बी स्पोकन बट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क जो कि लीगल प्रोटेक्शन में है, जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते, वो सारे ट्रेडमार्क्स है। जैसे किसी का बोला हुआ स्लोगन हो गया, वो आप नहीं यूज़ कर सकते, अगर यूज़ करेंगे तो आपको फाइन लग जाएगा। जैसे आपका नाइकी ने अपना एक स्लोगन दिया, जस्ट डू इट, इसको कॉपी नहीं कर सकते, आप अपना स्लोगन नहीं बना सकते इसको। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लीगली प्रोटेक्टेड है। याद रखना, लीगल प्रोटेक्शन के अंदर जो भी आता है, जो भी मार्क आता है, वो सारे ट्रेडमार्क हो गए। कोई डाउट है? तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या फीचर होना चाहिए? सबसे पहला, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। एक बहुत बड़ा नाम रख दिया, अब लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं, जब बोल ही नहीं पा रहे तो आपकी दुकान में क्यों जाएंगे? सो ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। दूसरा है, द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। ब्रांड नेम जो है बेटा दोस्तों थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग उसको पहचान पाए। जैसे मान लो हर्ष पपीज एक शू ब्रांड है, तो हर्ष पपीज नाम रख दिया उसका। क्यों रख दिया? कुछ सोच के रखा ना। द नेम मस्ट बी यूनिक, डिस्टिंक्ट, अलग होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए, ठीक है, तभी लोग बोलेगा। आप पूछो KFC, KFC का इतना बड़ा फुल फॉर्म है, कोई बोलता है उसका फुल फॉर्म? KFC ही बोलता है, ठीक है। फोर्थ वाले में देखो, इट मस्ट सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बताना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में है, उसका नाम जो है सजेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेयर एंड केयर, हेयर के बारे में, उजाला कपड़ों के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये हुआ आपका सिर्फ ब्रांडिंग, ठीक है। अभी पैकेजिंग बचा हुआ है, तो उसका लेबलिंग भी बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे पैकेजिंग के बारे में। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। फुल वीडियो, फुल नोट्स तो आपको मिल ही जा रहा है मेरे वीडियो से, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप एग्जाम में एज इट इज़ भी लिख सकते हो, आपको फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, अच्छे से पढ़िए, हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।